पॉपुलेशन आधारित है, 12% एनिमल पॉपुलेशन आधारित है। और जैसा मैंने बताया, बड़े गर्व की बात है कि हमारे पास 90 मिलियन अभी भी सरप्लस है। उसी तरह से पानी की बात करें, पानी भी हमारे पास वर्ल्ड का ओनली 4.2% और वो भी कम होता जा रहा है। एक आंकड़ा मैं दूं, 1950 में 5000 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर एग्रीकल्चर के लिए मिलता था पानी, आज वो 1400 रह गया है, यानी कि पानी भी घटता जा रहा है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है। तो ऐसे विषयों पर मंथन होना, और शुरुआत कर दी है सरकार ने, अभी जैसे नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है, ये सारे जो मुद्दे चले हैं, सरकार ने जो चलाई है योजना, वो इसी चीज़ को लेके कि उसकी उर्वरा शक्ति को कैसे बहाल किया जाए। अभी बात हो रही थी फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र यूज इफ़िशिएंसी, जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं उनकी हमारे यहाँ जो है 20-25% ही इफ़िशिएंसी है। यानी 100 किलो देते हैं तो उसमें से जो है 75 किलो तो वेस्ट हो जाता है, या वेस्ट होकर वो पानी के ज़रिए नीचे जाता है तो वाटर पॉल्यूशन होता है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, और ये एवापोरेट हो जाता है तो जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। इसी तरह से जो वाटर यूज इफ़िशिएंसी है वो भी 20-25% है, 75% वेस्ट हो जाता है। तो हम इसमें चर्चा हो रही है, देश के स्तर पर हो रही है, और इसमें भी ये मुख्य विषय रखे गए हैं कि वाटर यूज इफ़िशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी, उनको कैसे इसमें लाया जाए जिससे पानी हमारा वेस्ट ना हो, उसकी जो यूज इफ़िशिएंसी वो बढ़े, फर्टिलाइज़र की यूज इफ़िशिएंसी बढ़े। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की इसमें बात होने वाली है, इसमें स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात होने वाली है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किस तरह से अपनी सॉइल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे प्रिसीजन फार्मिंग, हम धान में कितना पानी देते हैं, आपको शायद जान के ताज्जुब होगा, मैं पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूं कि 1 किलो धान पैदा करने के लिए 3000 से 5000 लीटर पानी जो है किसान यूज़ करता है। और हम जब इसे एक्सपोर्ट करते हैं तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि 30,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट कर दिया। क्या हमने पानी की कीमत उसमें लगाई क्या? तो ये पानी एक अमूल्य चीज़ है, पहले से ही चल रहा था, लेकिन अब ये महसूस होने लगा है कि बिना पानी के ये आने वाला समय बड़ा संकट का होगा। इसलिए वाटर यूज इफ़िशिएंसी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ड्रिप इरिगेशन की बात हो रही है, माइक्रो इरिगेशन की बात हो रही है। तो अब इस तरह के जो विषय हैं, अब पानी जो देने के लिए कैसे पता लगे कि इतना इसमें देना चाहिए? किसान उसमें आधा फीट पानी भर के रखते हैं पैडी में। तो अब बात हो रही है सेंसर बेस्ड इरिगेशन सिस्टम की, सेंसर से ये हमें पता लग जाए कि वास्तव में क्रॉप को जो है पानी की ज़रूरत है क्या। इसी तरह से अब ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि फसल पकने की स्टेज में आ गई है क्या, वो हम उससे पता लगा सकते हैं। कई बार जो है हमारा बाढ़ आ जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, तो क्रॉप लॉसेस कितने हुए हैं, ये भी ड्रोन टेक्नोलॉजी, और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हर केवीके को सरकार के माध्यम से एक ड्रोन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वो किसानों की सेवा में जो है ये सारी चीज़ें कर सकें। तो इन चीज़ों पे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, बायोडाइवर्सिटी है, इन सारे विषयों पे जो चर्चा होने वाली है यहाँ पर। और हमें जैसा बताया गया है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक जो वर्ल्ड लेवल पर सम्मानित हो चुके हैं, चाहे अमेरिका से हैं, चाहे जर्मनी से हैं, चाहे डेनमार्क से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, केन्या से हैं, ये सारे यहाँ पर मंथन करेंगे। करीब 300 वैज्ञानिक होंगे, 3 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। और मुझे उम्मीद है कि जो 3 दिन का ये जो मंथन होगा, जो ये विषय हैं, जो सब विषय सिर्फ भारत के लिए नहीं, जैसा मैंने कहा, ये हर देश के लिए जो है इसकी जो उपयोगिता है, तो इस पे जो है यहाँ पे चर्चा होगी। और जैसा बताया गया कि माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इसका उद्घाटन करेंगे 13 तारीख को 12 बजे। और मैं आप लोगों को भी इसमें आमंत्रित करता हूँ, उस कार्यक्रम में आप भी आएँ। हाँ, अभी डॉक्टर साहब ने मुझे जानकारी दी, नॉर्मन बोरलॉग जिनको अवार्ड मिला है, हाँ मिलेगा, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, वो भी गोविंद राज जी भी इसमें आ रहे हैं। नॉर्मन बोरलॉग वो व्यक्ति थे जिनने जो ग्रीन रेवोल्यूशन 1965 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हुई थी, हरित क्रांति, तो वो इसके जनक थे, और उन्होंने कहा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऐसे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि जो भी मंथन हो के यहाँ पर इसकी रिकमेंडेशन आएंगी भारत के लिए, और क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का इवेंट है तो विश्व के दूसरे देशों के लिए भी जो रिकमेंडेशन होगी वो कारगर होंगी।